Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 6. How are you? I hope you all are fine. Miss Iram here. Friends, today we are going to do revision worksheet from chapter number 25, The Struggle for Freedom. Okay students, let's begin. Worksheet chapter number 25. Exercise number 1, fill in the blanks. Sentence number A. Hyder Ali became the ruler of Dash in 1761. Answer, Mysore. Mysore is city of India. हैदर अली कहाँ के रूलर बने थे, यानी कि कहाँ के उनको हाकिम बनाकर भेजा था, बनाया गया था उनको 1761 में मैसूर का, राइट. Mysore is a city of India, right? B. In the second Mysore war, Hyder Ali invaded British-controlled Dash and defeated all the forces. यानी कि मैसूर में जो सेकंड लड़ाई हुई थी, सेकंड वॉर, हैदर अली इन्वेडेड ब्रिटिश कंट्रोल. तो हैदर अली ने किस तरह से ब्रिटिश कंट्रोल किया था, हमला आवर पे. डिफीटेड ऑल द फोर्सेस, यानी कि किस तरह, कार्नेटिक एंड डिफीटेड ऑल द फोर्सेस. आंसर कार्नेटिक, राइट. सेंटेंस नंबर सी. हैदर अली डाइड इन डैश, यानी कि हैदर अली की डेथ कहाँ पर हुई थी, आरकोट, यानी कि अ टाउन इन इंडिया. आरकोट जो है वो इंडिया का एक टाउन है, राइट. 1782 में. डी. टीपू सुल्तान वॉज द फर्स्ट टू यूज डैश इन वॉरफेयर. वॉरफेयर यानी कि जंग, वॉरफेयर मीन्स है जंग. रॉकेट यानी कि टीपू सुल्तान वॉज द फर्स्ट टू यूज़, यानी कि टीपू सुल्तान जो थे वो पहले इंसान थे, पहले शख्स थे, फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्या यूज़ किया था, रॉकेट्स जो उन्होंने जंग में इस्तेमाल किए थे, होने वाली लड़ाई में, रॉकेट्स, राइट. सेंटेंस नंबर ई. द ब्रिटिश बिकेम पावरफुल आफ्टर डिफीटिंग डैश एट वाटरलू, यानी कि ब्रिटिश जो थे वो मज़ीद पावरफुल बन गए थे. बिकेम यानी कि पावरफुल, ज़्यादा ताकतवर हो गए थे. कब? आफ्टर डिफीटिंग नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन को शिकस्त देने के बाद, उसके बाद वो क्या बन गए थे, एट वाटरलू, यानी कि वाटरलू में नेपोलियन को शिकस्त के बाद वो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, राइट. एफ. सेंटेंस नंबर एफ. द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन इन द ईयर 1857 एंड केम टू एन एंड इन 1858, यानी कि जो इंडिपेंडेंस थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहली जो जंग अजीम लड़ी गई थी, जो स्टार्ट हुई थी, वो कब हुई थी, 1857 में. और कब तक चली थी, केम टू एन एंड इन 1858 में, राइट. ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका डन हुआ. एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज 1. अब आ जाइए एक्सरसाइज 2. क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. जी, क्वेश्चन नंबर 1. वाई वर द इंडियन गैरिसोन्स इन पंजाब, बंगाल, मद्रास, चेन्नई एंड बॉम्बे, यानी कि मुंबई, यानी कि मद्रास का अब जो करंट नाम है वो है चेन्नई, और बॉम्बे को कहते हैं मुंबई, राइट. लोयल टू द ब्रिटिश, यानी कि वाई वर द इंडियन गैरिसोन्स इन, यानी कि इंडिया के जो गैरिसोन्स थे, यानी कि जो वहाँ की फोर्सेस थी, गैरिसोन्स कहते हैं वहाँ की जो आर्मी फोर्सेस जो थी वो, यानी कि क्यों इतनी ज़्यादा किसके साथ थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई की लॉयल थी. किसकी वफादार थी, लॉयल थी किसकी, ब्रिटिश की. क्यों थी? नोट डाउन आंसर. दे वर loyal to the British because
बिकॉज दे वर बेटर पेड एंड हैड जॉब सिक्योरिटी। क्यों थे? देखिए इसका आंसर, क्योंकि वो ब्रिटिश के साथ इसलिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे। वजह क्या है? बिकॉज दे वर बेटर पेड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर उनको पे कर रहे थे, सैलरी देते थे। एंड हैड जॉब सिक्योरिटी, और उन्होंने उनको मुलाजमत की भी सिक्योरिटी दी भी थी। राइट। आइए आंसर नंबर 2। नेम द 2 इंडियन लीडर्स हु कुड यूनाइट द इंडियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। जी, नाम बताइए उन 2 लीडर्स के जो क्या थे, आप, हु कुड यूनाइट द इंडियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। जी, जो अगेंस्ट थे किसके? ब्रिटिश के। जी, द रानी ऑफ झांसी एंड द नाना साहिब ऑफ कानपुर। ओके। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टीपू सुल्तान्स रॉकेट्स एंड हाउ दे वर्क। यानी कि आप इसको डिस्क्राइब करें, किसको, इसकी ब्रीफिंग दें टीपू सुल्तान के रॉकेट्स के बारे में। ठीक है, उनके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि किस तरह की उसकी साख थी, स्ट्रक्चर था, और वो कैसे काम करता था, हाउ दे वर्क। जी स्टूडेंट्स, नोट डाउन। द रॉकेट्स वर मेड ऑफ आयरन विथ a bamboo rod attached by leather straps. They skimmed across the ground and caused great damage on impact. जी, रॉकेट्स जो थे उनके, वो लोहे के बने हुए थे, मेड ऑफ आयरन विथ आ बैम्बू रॉड अटैच बाई, इट मीन्स यानी कि रॉकेट लोहे की बनी हुई थी, बने हुए थे, जिसमें बांस की छड़ी भी लगी हुई थी, यानी कि अटैच बाई लेदर स्ट्रैप्स, और उसके साथ चमड़े के लेदर स्ट्रैप, यानी कि चमड़े के जो पट्टे थे वो भी उसके साथ लदे हुए थे। ये इस तरह से रॉकेट बनाया गया था जो लोहे का बना हुआ था, विथ आ बैम्बू रॉड, यानी कि विथ आ बैम्बू रॉड, यानी कि बांस की जो छड़ी होती है, बैम्बू रॉड कहते हैं छड़ी को, बांस की वो लगी हुई थी, और चमड़े के पट्टे थे साथ में। राइट। दे स्किम्ड अक्रॉस द ग्राउंड, और जब ये क्रॉस करता हुआ ग्राउंड में गिरता था, एंड कॉज ग्रेट डैमेज ऑन इम्पैक्ट, यानी कि उससे क्या होता था, एक बहुत ज़ोरदार धमाका, यानी कि इम्पैक्ट होता था, जो वजह बनता था किसका, बहुत बड़ा एक धमाका टाइप का होता था। राइट। डैमेज होती थी, कुछ चीज़ महसूस होती थी, फील। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द ग्रुप दैट फॉट द ब्रिटिश joined their army afterwards and is still found in the British Armed Forces। यानी कि वो कौन से ग्रुप थे जो विच वॉज द ग्रुप दैट फॉट द ब्रिटिश, यानी कि जिन्होंने ब्रिटिश से लड़ाई की थी, फाइट की, सेकंड फॉर्म में फॉट स्टूडेंट्स, विच वॉज द ग्रुप दैट फॉट द ब्रिटिश, यानी कि वो कौन सा ग्रुप था जिसने ब्रिटिश से फाइट की थी। ज्वाइन दियर आर्मी आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद उसी आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। एंड इज स्टिल फाउंड इन द ब्रिटिश आर्म फोर्सेस, और आज तक वो उस आर्मी में, यानी कि अब तक मौजूद हैं। सही है, तो वो आंसर, द गुरखास हैड फॉट द ब्रिटिश, यानी कि वो कौन थे, द गुरखास थे जिन्होंने ब्रिटिश से लड़ाई की थी 1814 till 16 तक। बट लेटर ज्वाइन दैम एंड सम स्टिल सर्व इन यूके's आर्म्ड फोर्सेस, और उसके बाद उन्होंने इसी आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद वो आज तक, यानी कि अभी तक वो इन यूके's आर्म्ड फोर्सेस में मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर चैप्टर नंबर 25 से वर्कशीट नंबर 25
और इसे आप याद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। इसे आप याद करके और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसे अपनी होमवर्क एसएसटी कॉपी में नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। और इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आप नोट करेंगे। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़।